राम राम मित्रों। आज़ाद भारत का पहला लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था। और सबसे मज़ेदार बात है कि ये चुनाव 68 चरणों में हुआ था। और इस चुनाव पे कुल खर्च आया था, वो था लगभग 10 करोड़ रुपए। और 2019 तक आते आते 2019 लोकसभा चुनाव तक आते आते ये चुनावी खर्च बढ़कर हो गया आपका 50,000 करोड़। 50,000 करोड़। और 2024 लोकसभा चुनाव जो अभी बीता है, इसमें करिश्माई ढंग से ये खर्च बढ़ा है और ये बढ़कर हो गया 1,35,000 करोड़, यानी 2019 के चुनाव की अपेक्षा 2 गुना से भी ज़्यादा, 1,35,000 करोड़। इतना खर्च जो है अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका का पिछला राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, उसमें भी नहीं खर्च हुआ था। और अमेरिका और आज की जीडीपी का अंतर आप देखिए। भाई गुन्नेस, अमेरिका के सामने भारत कहीं टिकता भी नहीं है, फिर भी चुनावी खर्च के मामले में भारत अमेरिका से कई गुना आगे निकल गया है। तो कुल मिला के मेरा कहने का जो मकसद है, जो वीडियो का मकसद है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आज जो है सुश्री प्रियंका गांधी ने वायनाड, केरल की वायनाड सीट से लोकसभा उपचुनाव में नामांकन पत्र भरा है। और ये सीट खाली करी थी उनके प्रिय भाई राहुल गांधी जी ने, जो पिछले लोकसभा 2024 में 2 जगहों से चुनाव लड़े थे, एक रायबरेली से और दूसरा वायनाड से। और दोनों सीटों पे उन्हें जीत मिली थी। और इस जीत के बाद उन्होंने रायबरेली सीट को कायम रखा और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पे उनकी बहन जो है आज गाजी बाजी के साथ जो है उन्होंने अपना नामांकन किया। तो मेरी आपत्ति प्रियंका गांधी के नामांकन से नहीं है। मेरी आपत्ति ये है कि आखिर किसी व्यक्ति को, जैसे कि पिछली बार 2024 में राहुल गांधी जो 2 जगहों से चुनाव लड़े थे, किसी नेता को 2 जगह से चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों दी जाती है? जो उपचुनाव होता है, उपचुनाव में जो खर्च होते हैं वो जनता के टैक्स के पैसे का खर्च होता है। वो जनता की सुविधाओं के लिए जनता देती है सरकार को, न कि इस ढंग की फिजूल खर्ची के लिए, नेताओं की राजशाही के लिए कि वो जब मन करे तब चुनाव लड़ें, जहाँ से मन करे वहाँ से चुनाव लड़ें, जब चाहे जिस सीट से इस्तीफा दे दें। अरे ज़रा सी लोकप्रियता क्या मिली? ये नेता पागल से हो गए हैं, ऐसा लगता है। इनके व्यवहार को देखकर यही लगता है कि वो एक शेर है ना कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, यानी पहली लाइन में, पहली कतार में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। तुम्हारी फितरत बता रही है कि ये दौलत नई नई है, ये लोकप्रियता नई नई है। तो जाति धर्म के नाम पे जो नेता लोकप्रिय हो गए हैं, उनका व्यवहार कुछ इसी तरह का है देश के लोकतंत्र के साथ, देश की जनता के साथ, देश के सिस्टम के साथ। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही नहीं टारगेट कर रहा हूँ। ऐसा कृत्य बड़े बड़े नेताओं ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी तो एक बार 3 सीटों से चुनाव लड़े थे। एनटी रामाराव एक बार 3 सीटों से चुनाव लड़े थे। और ऐसा इसलिए हुआ कि 1996 से पहले ऐसा कोई नियम ही नहीं था। हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें छूट थी कि कोई एक व्यक्ति जितनी सीट से चाहे उतनी सीट से चुनाव लड़ सकता है। तो मैं तो समझता हूँ कि नेता भूल कर गए। इन लोगों को तो एक ही साथ 2-2, 3-3 सीट से लड़ना चाहिए था अकेले, और अकेले लड़ के जो पूरी लोकसभा चलाना चाहिए था। खैर 3 ही सीट से लड़े, समझदार थे लोग, 3 ही सीट से लड़े, बाकी छोड़ दिया लोगों ने और लोगों के लिए। तो ये कारनामा बहुत सारे नेता कर चुके हैं। और 1996 से ये नियम में बदलाव हुआ। बदलाव ये हुआ कि 2 सीट से अधिक सीटों पे कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। और 2 सीटों का फ़ायदा लगातार लोग उठाए जा रहे हैं। मुलायम सिंह से लगाए, नरेंद्र मोदी से लगाए, और किस किस का नाम लिया जाए, अनेकों ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने 2-2 विधानसभा सीटों से या 2-2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव भी लड़े हैं। तो ये कारनामा ये नेता कर रहे हैं क्योंकि हम बटे हुए हैं। हम अपने पैसों का हिसाब नहीं मांगते हैं। सबके पीछे कारण अगर कोई है तो वो हम और आप हैं, जनता है। क्योंकि जनता जो टैक्स का पैसा देती है, खून पसीने से मेहनत करके कमाई हुई पैसे में से टैक्स लिया। आज तो टैक्स के क्या हालात हैं, माय गुडनेस। आप अपने कमाई का अधिकांश हिस्सा 60 से 70% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स में ही दे देते हैं। चाहे वो कोई आप सामान खरीदें, सब्जी खरीदें, इवन खाने पीने की चीज़ों पर भी ये मोदी सरकार जो जनता के लिए बनी थी, जनता के लिए आई थी, उसने तो ये हालत कर दिया है कि अब दूध खरीदेंगे तब भी टैक्स, छाछ खरीदेंगे तब भी टैक्स,
दाल चावल सब्जी हर चीज़ पे टैक्स 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 है। तो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर को अगर जोड़ लिया जाए तो एक व्यक्ति अपनी कमाई का 60 से 70-80% जो है टैक्स में भर देता है, सरकार उससे छीन लेती है। और अगर उस पैसे का ऐसा दुरुपयोग होगा कि उपचुनाव के नाम पे जो है उसका दुरुपयोग, मैं पूछ रहा हूँ कि ये उपचुनाव जो थोपा गया है जनता पे, ये जनता की मांग, जनता की डिमांड नहीं है। उपचुनाव इस तरह के नेताओं द्वारा जो जाति धर्म के नाम पे आज लोकप्रिय होकर बैठे हैं या किसी कारण से लोकप्रिय होकर बैठे हैं, उनके द्वारा थोपा जा रहा है टैक्स। ये जो